श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? आज के जो 2 उपाय हैं पितृपक्ष में एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। आपको पता है आज एकादशी है और मंगलवार का दिन है। अगर आपने पितृपक्ष में इस दिन किए यह उपाय कर लिए तो आपके पितृ खुश होंगे, आपके घर में ग्रह कलेश हैं वह मिट जाएंगे। पहला उपाय है जो अवधूतेश्वर महादेव, उनका नाम लेकर एक विशेष उपाय कर लिया तो कैसा भी आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हो या किसी ने आपके पैसे ले रखे हो वो वापस कर देगा, या आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है तो वह चुक जाएगा। यह विशेष ही उपाय है। और जो दूसरा उपाय है वह माता लक्ष्मी को अपने घर में कैसे विराजमान करें इसके लिए है। यह गुरुजी ने आज ही की कथा जो छत्तीसगढ़ में चल रही है अभी बताया है, तो हमने आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाएंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला उपाय है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। इस विशेष उपाय से आपको अगर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया है या किसी ने आपका पैसा ले रखा है वह वापस नहीं कर रहा है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का कहीं से कोई दूर दूर तक आगमन नहीं है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। और अगर आपके घर में ग्रह कलेश होते हैं या कोई बीमार रहता है तो उससे आपको यह उपाय करना है। जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति से आपको यह उपाय करवाना है। या फिर आप पर बहुत कर्जा है तो जिस पर कर्जा हो उस व्यक्ति से आपको आपके घर में यह उपाय करवाना है। यह विशेष ही उपाय है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। तो यह उपाय कैसे करना है हम आपको बता दें। यह उपाय आपको कल यानी आज के दिन कभी भी आप कर सकते हैं। इसका विशेष प्रभाव एकादशी के दिन ही देखने को मिलता है, या फिर कोई विशेष पर्व हो जैसे कि पितृपक्ष की अमावस्या आ रही है या प्रदोष हो, ऐसे किसी भी एक तिथि को आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक सफ़ेद फूल चाहिए, और सफ़ेद फूल में ध्यान रखिए कि केतकी का बन ना हो, और कोई भी सफ़ेद फूल होगा तो चलेगा। और आपको मात्र 1 लोटा जल चाहिए, और आपको एक बेलपत्र पर आप पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें, क्योंकि गुरुजी ने कहा है जो ओम नमः शिवाय लिखता है उसके दिल की भगवान बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। भगवान अवधूतेश्वर जो कि महादेव जी का ही एक नाम है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल और एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल लेकर आपको अपने घर के पास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर चले जाएं, और आप हो सके तो प्रदोष के समय जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शाम के समय भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। गुरुजी ने आपको तो कई बार कथा में बताया है। तो आप शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाएं, और जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है ऐसा आपको भी करना है। आप सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ा दें, और फिर पूरा लोटा भर जल आपको भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। और जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है किसी पात्र में उसको भरकर एक अलग स्थान पर रख दें। अब इसके बाद में आपको जो आपने बेलपत्र लेकर गए हैं उसको भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर दें, और उसकी डंडी आपके विपरीत रखनी चाहिए। और इसके बाद में जो आप एक फूल लेकर गए हैं, जिसे हमने शुरू में बताया था सफ़ेद फूल लेकर गए हैं, तो आपको वह सफ़ेद फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देना है, और जलाधारी पर हाथ रखकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है या उच्चारण करना है। और भगवान शिव से आपकी जो भी दिक्कत हो, जब तक आपका हाथ जलाधारी पर स्पर्श रहेगा तब तक आपको आपके मन की जो भी बात है वह महादेव जी से कह देनी है, और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। इस उपाय को करने से आप पर कैसा भी कर्जा हो, कैसा भी रोग हो, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी ग्रह कलेश हो, सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आज की कथा में विशेष तौर पर गुरुजी ने यह उपाय बताया है। यह उपाय उनके किसी भक्त ने किया था, जो कि उनने एक पत्र पढ़कर इस सब को बताया था, तो हमने यह जानकारी आपको दी। तो अब बढ़ते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। तो अब आज का यह दूसरा उपाय है कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हैं, आ नहीं रही हैं, 1 रुपये कमाते हैं 1.5 रुपये खर्च हो जाता है, तो विशेष तौर पर आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप चाहें तो रोज भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना सरल है।
यह एक कामधेनु माता का उपाय है जो गुरुजी ने आज की कामधेनु की कथा चल रही है ना जो छत्तीसगढ़ में, उसमें बताया है। आज विशेषतः कामधेनु प्रसंग लिया, गुरुजी ने गाय माता का प्रसंग लिया। उसमें यह उपाय बताया है कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी रुष्ट हैं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी पैसा नहीं आता है, तब आपके लिए यह उपाय करना है। अगर आपका व्यापार पहले चलता था, अब नहीं चल रहा, या आपने नया व्यापार शुरू किया है और उसमें ग्राहक नहीं आ रहा है, वो चल नहीं रहा है, तो आपको अपनी दुकान के अंदर जहाँ पर भी आप भगवान रखते हैं वहाँ पर गाय माता के गोबर से एक चौक बनाना है, लीप लेना है छोटी सी जगह पर। उसके ऊपर आपको एक पटली रख दें या कोई भी ऐसी एक वस्तु रख देनी है, उसके ऊपर भगवान को विराजमान करें। आपको यह जो चौक गाय माता के गोबर का प्रतिदिन अगर आप हो सके तो लगाएं, ना फिर आप सोमवार के सोमवार लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके व्यापार में, आपके घर में विराजमान होती हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को वरदान दिया था कि आप गाय माता के गोबर में निवास करेंगी। तो आपको अपने घर में हो सके तो पूजा घर जहाँ पर भी, वहाँ पर भी आप गाय माता का एक गोबर का चौक बनाएं और उसके बाद में आपको उसी चौक यानी लीपना है। हम लोग अपनी भाषा में उसे चौक कहते हैं, आप लीपना भी कह सकते हैं। तो आपको वह बनाना है और उसके ऊपर भगवान को विराजमान करना है। आप एक लकड़ी का पटिया डाल दें और उसके ऊपर भगवान को विराजित करें। आप ऐसा करके अंदाज करिए, अगर 3 महीने में आपकी मनोकामना पूरी अवश्य हो जाती है। गुरुजी कहते हैं छोटे छोटे उपाय बहुत ही प्रभावशाली हैं, तो आपको यह अवश्य करने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।